लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन लेखा शास्त्र में आज पढ़ेंगे विशेष उद्देश्य पुस्तकें या बही सहायक वाहियां। तो आपको बता दूं, सहायक वाहियां मतलब रोकड़ में बही को हमेशा डेबिट शेष होगा और सहायक वाहियां को प्रोत्साहन प्रारंभिक लेखों में पुस्तकें भी कहा जाता है। जो सहायक वाहियां होती हैं उसको प्रारंभिक लेखें भी की पुस्तकें कहा जाता है। तो सहायक पुस्तकें विभिन्न लेन देनों, लेखों और लेखा पुस्तकों के रूप में जनरल और उसके जो उपविभाजन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उसे सहायक पुस्तकें या वाहियां कहा जाता है। तो प्रारंभिक जो प्रविष्टियां होती हैं उसमें विभिन्न पुस्तकों के नाम लिखे जाते हैं, जैसे रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और प्रमुख जनरल। इसी प्रकार हो गया रोकड़ बही। रोकड़ बही वही होती है जिसमें बैंक द्वारा किए गए जो व्यवहार होते हैं, जिसमें प्राप्तियां और भुगतान दोनों होते हैं, जिसे रोकड़ बही कहा जाता है। रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है? तो रोकड़ बही दो प्रकार की होती है। पहला होता है साधारण रोकड़ बही और दूसरा होता है दोनों खातों वाली रोकड़ बही। उसके बाद हो गया बैंक, इसी प्रकार हो गए बैंक अधिविकर्ष हो गए। रोकड़ बही के प्रति प्रविष्टियां क्या होती हैं? जो रोकड़ बही होते हैं उनकी प्रविष्टियां क्या होती हैं, ये सवाल अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा आपको बता दूं, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपको छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न हैं। तो फुटकर व्ययों का लेखा करने वाली, मतलब जो फुटकर व्यय होते हैं उनको बनाने हेतु बनाए जाने वाली रोकड़ बही कहलाती है। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है साधारण रोकड़ बही, दूसरा है मतलब लघु रोकड़ बही और तीसरा है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जो लघु रोकड़ बही है वह फुटकर व्यय लेखों को करने हेतु बनाई जाती है। लघु मतलब छोटी, रोकड़ बही मतलब बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रोकड़ बही कहलाता है। जो फुटकर व्यय होते हैं, जो फुटकर व्ययों के लिए जो लेखे बनाए जाते हैं उसे लघु रोकड़ बही। फिर रोकड़ और बैंक स्तंभों को, राशियों को एक साथ विपरीत पक्ष में प्रभावित करने वाले जो होते हैं, रोकड़ और बैंक स्तंभों को, राशि को एक साथ विपरीत पक्ष में प्रभावित करने वाले व्यवहारों को दर्ज करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टियां कहलाती हैं। तो इसके ऑप्शन है मिश्रित प्रविष्टि, दूसरा है प्रति प्रविष्टि, तीसरा है पंजी प्रविष्टि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो रोकड़ स्तंभ प्रणाली, जो स्तंभों को, जो राशि को एक साथ विपरीत पक्ष में लिखते हैं उसे कहते हैं प्रति प्रविष्टियां। क्या कहते हैं? प्रति प्रविष्टियां कहा जाता है। फिर कार्यालय हेतु बैंक से रोकड़ निकालने की प्रविष्टि की जाती है। तो जो कार्यालय के लिए जो प्रति प्रविष्टि, उभय प्रविष्टि, विपरीत प्रविष्टियां और डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो जो कार्यालय प्रविष्टि है, जो इनका, तो इसका सही उत्तर है बेटा उपयुक्त में से ये तीनों नहीं। कार्यालय बैंक हेतु रोकड़ निकालने के लिए जो उभय प्रविष्टि भी नहीं है, प्रति प्रविष्टि भी नहीं है और विपरीत प्रविष्टि भी नहीं है, तो इनमें से उपयुक्त तीनों में से ये कोई नहीं इसका सही आंसर है। फिर तीनों खानों में रोकड़ बही से किस स्तंभ का शेष नहीं निकाला जाता? तो पहला है रोकड़ स्तंभ, दूसरा है बैंक स्तंभ, तीसरा है बट्टा स्तंभ। इनमें से कोई नहीं। जो तीनों खाने हैं उनमें से, इन तीनों खानों में से जो वही मतलब जो तीनों खानों में से जो रोकड़ स्तंभ का शेष नहीं निकाला जाता उसे कहते हैं बट्टा स्तंभ। तीनों खानों में रोकड़ बही को हो गया
लेन देन नहीं लिखे जाते? जो रोकड़ बही होती है उसमें कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते? तो पहला है आपका नगद लेन देन, उधार लेन देन, नगद व उधार दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपको मैंने एक बार और बताया था कि जो रोकड़ बही होती है उसमें जो आप उधार लेन देन करते हैं वह नहीं लिखा जाता। फिर द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक में अपलिखित होता है। जो द्विस्तंभी रोकड़ बही होते हैं, पुस्तक होते हैं, उसमें जो अपलिखित होता है वह क्या होता है? सभी लेन देन, बी ऑप्शन है केवल नगद लेन देन, सी ऑप्शन है नगद एवं बैंकिंग लेन देन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो केवल एक लेन, जो आपका लेन देन कैसा होना चाहिए? केवल नगद लेन देन द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक में अपलिखित होता है। तो ये आपके 1 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हो गए बेटा, आप इनको बुक में अच्छे से एक बार देखोगे। फिर रोकड़ बही को हमेशा डेबिट शेष, जो रोकड़ बही होते हैं उनको हमेशा डेबिट शेष होगा सिद्ध कीजिए। तो रोकड़ बही में हमेशा डेबिट शेष होगा, जो रोकड़ बही होता है उसमें डेबिट शेष होगा, और डेबिट के कभी कभी नहीं हो सकता, इसके लिए यह कभी नगद भुगतान, नगद प्राप्तियां आरंभिक शेष पर सम्मिलित करते हुए से अधिक हो। फिर होता है दूसरा है सहायक बहियां, किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। सहायक बहियों को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सहायक बहियों को आरंभिक लेखी की पुस्तक भी कहा जाता है। तो जो लेजर होते हैं, बुक होते हैं, उसमें ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्रीमियम रिकॉर्ड होते हैं, जो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो सहायक बहियां हैं उनको प्रारंभिक लेखों के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो होते हैं बैंक अधिविकर्ष, तो बैंक अधिविकर्ष होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक जो अधिविकर्ष है, जो बैंक को देय राशि है, एक दायित्व है, जबकि शेष बैंक में जमा राशि को दर्शाता है, यह क्या कहलाता है? संपत्ति। तो जो बैंक अधिविकर्ष होते हैं इनका एक दायित्व है, जबकि शेष एक संपत्ति। तो इसको इस कथ्य से आप सहमत हैं? तो जो बैंक अधिविकर्ष होते हैं वह क्या है? एक देय राशि है। बैंक अपन को क्या करता है? राशि प्रदान करता है, और यह क्या है? इसका एक दायित्व है, जबकि बैंक शेष में जमा राशि को क्या करता है? दर्शाता है। वह क्या होती है? संपत्ति है। जो अपने पास बैंक में जमा होता है वह एक प्रकार से संपत्ति। फिर क्या रोकड़ बही एक सहायक बही है अथवा प्रधान बही है, अथवा दोनों में से सापेक्ष में समझाइए। जो रोकड़ बही है वह कैसी है? सहायक बही है, क्योंकि रोकड़ बही बैंक संबंधी व्यवहारों को सर्वप्रथम पुस्तकों में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। दूसरी ओर रोकड़ बही इस प्रकार लिखी जाती है कि रोकड़ खाता, बैंक खाता भी तैयार हो जाता है, और अंत में पता इन खातों को अलग अलग नहीं खोलना पड़ता। जो खाते होते हैं इनको अलग अलग नहीं खोलना पड़ता, और कार्य से कैसे होते हैं? संपन्न होते रहते हैं। और यह कहा जाता है कि रोकड़ बही एक सहायक बही, प्रधान बही दोनों है। मतलब जो रोकड़ बही है और एक सहायक बही दोनों कैसे हैं? प्रधान बही दोनों ही होते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके 2 नंबर वाले प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताए। उसके बाद है रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि क्या होती है। तो रोकड़ बही अपन बनाते हैं तो प्रति प्रविष्टि क्या होती है? तो कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिसमें रोकड़ होता है, रोकड़ बैंक को एक साथ तुरंत विपरीत रूप में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चूंकि ये व्यवहार नगद रोकड़ बैंक शेष पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव डालता है। इसका लेखा कैसा होता है? विपरीत दोनों पक्ष में होता है। रोकड़ डेबिट हुआ तो बैंक क्रेडिट होगा। तब यदि आपको रोकड़ डेबिट हुआ तो बैंक कैसा होगा? क्रेडिट होगा। और रोकड़ क्रेडिट होगा तो बैंक कैसा होगा? डेबिट होगा। इन व्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियां प्रति प्रविष्टियां कहलाती हैं। मतलब जो अपन प्रविष्टियां करते हैं, प्रति प्रविष्टियां व्यवहारों में डेबिट और क्रेडिट होगा।
कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं, कैसे रिटर्न का लेखा कैसे किया जाता है। तो जो प्रविष्टि में यदि कैश होता है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट कैसा होगा, क्रेडिट होगा। और बैंक क्रेडिट, बैंक खाता क्रेडिट, मतलब जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट, तो कैश अकाउंट आपका कैसा होगा, क्रेडिट होगा। तो प्रति प्रविष्टि का लेखा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, उसको कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यदि बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट कैसा होगा, क्रेडिट होगा। फिर इसके बाद है प्रति प्रविष्टि, कॉन्ट्रा एंट्रीज को मतलब उदाहरण सहित बताइए। जो प्रविष्टियां होंगी, प्रति प्रविष्टियां होंगी, तो प्रति प्रविष्टियों का उदाहरण बैंक में कार्यकलापों के प्रयोग के लिए किया जाता है, मतलब प्रयोगों के लिए रुपया निकालना। बैंक के जो कार्यालय के प्रयोग में, बैंक से कार्यालय के प्रयोग के लिए आपको क्या निकालना है, पैसा निकालना। ये प्रविष्टियों के उदाहरण हैं। फिर है कार्यालय में जमा राशि को पैसा, मतलब जो कार्यालय में जमा राशि के बैंक में जमा करना। तो आपने कार्यालय में जमा राशि बैंक में जमा करना, तो ये दो प्रति प्रविष्टियां होती हैं, उदाहरण है इसके ये। उसके बाद है क्या कारण है कि रोकड़ बही, रोकड़ स्तंभ का सदैव डेबिट शेष होता है, जबकि बैंक स्तंभ का डेबिट क्रेडिट शेष भी हो सकता है। तो आपको बताऊं जो रोकड़ बहियां होती है उसमें रोकड़ स्तंभ का सदैव डेबिट शेष होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नगद भुगतान होता है, नगद प्राप्तियां होती हैं। आरंभिक शेष का कोई मतलब जो आरंभिक शेष होते हैं उनको भी क्या करते हैं, सम्मिलित करते हुए से अधिक हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बैंक स्तंभ का क्रेडिट शेष हो सकता है। तब जब बैंक से ओवरड्राफ्ट होगा तब इस स्थिति में बैंक स्तंभ का क्या होगा, स्तंभ क्रेडिट शेष हो सकता है। फिर क्या कारण है कि रोकड़ का बैंक खाता बही में खोले जाते हैं। तो रोकड़ बही स्वयं मतलब रोकड़ बैंक खाते में उद्देश्यों को पूर्ण करने देती है। रोकड़ बही रोकड़ तथा बैंक के साथ किए गए व्यवहारों की जानकारी प्राप्त हो सकता मतलब प्राप्त हो जाती है। तो आपने छोटे छोटे प्रश्न है बेटा, तो आप कॉपी में अच्छे से लिखोगे और याद करोगे। फिर जनरल का उपविभाजन क्या होता है, मतलब जनरल का उपविभाजन करना क्यों आवश्यक है। तो बड़े पैमाने पर किए गए व्यवसाय, जो अपन बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं, उनके लेन देन का सौदा बहुत अधिक होता है, तथा इन सभी को लेखा का एक क्या करना पड़ता है, सर्जन करने के लिए अत्यधिक सुविधाजनक सामना करना पड़ता है। उससे असुविधा से बचने के लिए जनरल को उपविभाजन किया जाता है। फिर सहायक वाहियां किसे कहते हैं। तो विभिन्न लेन देनों का लेखा करने के लिए विभिन्न लेखों को पुस्तकों का जनरल उपविभाजन की सहायक पुस्तकें वाहियां कहलाता है। फिर प्रारंभिक प्रविष्टि में विभिन्न पुस्तकों के नाम लिखिए। तो रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही वापसी और प्रमुख जनरल। तो ये प्रारंभिक प्रविष्टियों के विभिन्न पुस्तकों के नाम हैं। रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही और उसके बाद है प्रमुख जनरल। फिर है रोकड़ बही क्या कहलाता है। तो रोकड़ बही वह होती है जिससे रोकड़ तथा बैंक द्वारा किए गए व्यवहार अर्थात प्राप्तियों और एवं भुगतान का लेखा रखा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि हस्त रोकड़ तथा बैंक शेष निकलता है। फिर रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है। तो पहला होता है साधारण रोकड़ बही, दूसरा है 2 खानों वाली रोकड़ बही और तीसरा है खुदरा रोकड़ बही। कितने प्रकार की रोकड़ बही होती है। पहला है साधारण रोकड़ बही, दूसरा है 2 खातों वाले रोकड़ बही और तीसरा है खुदरा रोकड़ बही। फिर बैंक अधिविकर्ष किसे कहते हैं। तो बैंक अधिविकर्ष बैंक द्वारा ग्राहकों को, खाताधारियों को दी जाने वाली सुविधा जिसमें ग्राहक अपने खाते की जमा राशि एक निश्चित सीमा
विकल्प द्वारा ग्राहकों को या खाताधारी को जो सुविधा दी गई है, जिसमें ग्राहक अपने खातों की जमा राशि को एक निश्चित सीमा तक अधिक धन निकाल, मतलब एक निश्चित सीमा पर उसको क्या कर सकते हैं, अधिक धन निकाला जा सकता है। उसके बाद होता है प्रति प्रविष्टियां क्या है। तो त्रिस्तंभी प्रति प्रविष्टियां क्या होती हैं बेटा, ये प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर का भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसको त्रिस्तंभी रोकड़ बही लिखने वाले व्यवहारों को, अधिकांश व्यवहार ऐसे होते हैं जिनमें रोकड़ बही डेबिट या क्रेडिट पक्ष में रोकड़ खाने में केवल एक बार ही लिखा जाता है। मतलब जो रोकड़ बही होती है उसको डेबिट या क्रेडिट पक्ष में रोकड़ बैंक खाते में एक ही बार लिखा जाता है। किंतु कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनमें रोकड़ बही का दोनों पक्षों पर लिखा जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि रोकड़ खाता एवं बैंक खाता का स्तंभ डीआर डेबिट क्रेडिट दोनों पक्षों में होता है। ऐसे व्यवहार जिनका लेखा रोकड़ बैंक दोनों खानों पर पड़ता है तो उसे कहते हैं उभय पक्ष प्रविष्टियां कहते हैं या प्रति प्रविष्टि कहलाती है। निम्नलिखित दशाओं में प्रविष्टियां की जाती हैं। तो पहला है बैंक में रोकड़ जमा करते समय, तो अपन जो ये प्रविष्टियां होती हैं वो निम्नलिखित दशाओं में होती। तो पहला है बैंक में रोकड़ जमा करते समय, दूसरा बैंक से रोकड़ निकालते समय और तीसरा कार्यालय हेतु बैंक में रुपया निकालते समय, तब कार्यालय कार्य हेतु बैंक से पैसा निकालते समय। तो ये प्रति प्रविष्टि क्या है, तो बोलते हैं त्रिस्तंभी रोकड़ बही से निकाले जाने वाले व्यवहारों में अधिकांश व्यवहार ऐसे होते हैं जिसमें रोकड़ बही डेबिट या क्रेडिट पक्ष में रोकड़ या बैंक के खाने में केवल एक बार ही इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, प्रविष्टि की जाती है। किंतु कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनमें रोकड़ बही के दोनों पक्षों में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसका प्रमुख कारण है बैंक स्तंभ डेबिट या क्रेडिट दोनों पक्ष में होता है। तो ये हो गया प्रति प्रविष्टि क्या होता है। उसके बाद है साधारण रोकड़ प्रणाली क्या है। तो साधारण रोकड़ प्रणाली दो तरह के पक्ष होते हैं। जो साधारण रोकड़ प्रणाली है उसके कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। तो बायां पक्ष विकलन तथा दायां पक्ष समाकलन। डेबिट और क्रेडिट को, विकलन को डेबिट और समाकलन को क्रेडिट होता है। दोनों पक्षों की राशि का एक स्तंभ रखा जाता है। तो साधारण रोका बही निम्नलिखित प्रारूप में तैयार किया जाता है। आज बेटा इसका प्रारूप देखो आप। कल इससे संबंधित अपन 2 उदाहरण लेंगे। तो ये हो गया साधारण रोका में बही का प्रारूप। तो इसका एक कॉलम हो गया आपका डेबिट साइड में दिनांक वितरण हो गया, उसके बाद प्रारंभिक खाता पृष्ठ राशि, फिर क्रेडिट पक्ष के लिए दिनांक विवरण प्रारंभिक संख्या खाता पृष्ठ और राशि। तो इस प्रकार से साधारण रोका बही का प्रारूप है। यह आप बच्चों ध्यान से देखेंगे और इसको आप बुक में एक बार जरूर देखें बेटा, ना। आज मैंने बेटा आपको लेखा शास्त्र की क्लास में छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर, आपको विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक वाहिनियों के अंतर्गत 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के छोटे छोटे प्रश्नों का आपको मैंने अध्ययन कराया। अब बेटा आपको मैं अगले उसमें साधारण रोकड़ बही का प्रारूप, इससे संबंधित कुछ आपको गणित बताऊंगी, खाते बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।